19वीं सदी में आहिस्ता से एक शोशा उठाया गया। शोशा क्या उठाया गया कि देखो, अगर अंग्रेज आजादी दे देंगे इस मुल्क को, 19वीं सदी मतलब 1857 की म्यूटिनी के बाद जो हालात बनते गए, 1857 के बाद 1900 से 1947, आप अगर उसको 1857 से 1947 बोले तो ये 90 साल है खाली। ये 90 साल में भी 1857 से 1900 तक जहन बनाना शुरू किया गया कि देखो, कल अगर अंग्रेज यहां से छोड़ के चले गए तो हम मुसलमानों के लिए यहां पे ना जागीर सही है, ना जायदाद सही है, ना हम सुकून से रह सकते यहां पे, लिहाजा हम मुसलमानों को एक अलग मुल्क की जरूरत है। यह शोशा डाला गया। क्या शोशा डाला गया? मुसलमानों को। लेकिन उससे पहले तो पूरे मुसलमान हिंदू मिलकर थे ना। मुगल आए, कब आए मुगल? असल में मालूम आपको, 1025 में बाबर पहली बार आया। 1025 से तैमूर की आमद शुरू हुई। तैमूर, बाबर, हुमायून, ये पूरे आते आते 1556 में अकबर कायम करा पूरी हुकूमत को। फिर जहांगीर। अच्छा, आप लोगों को एक और जबरदस्त बात बताता हूं। हुमायून और अकबर, ये दो लोग हिंदुस्तान के बाहर की नस्ल के औलाद हैं। उसके बाद के जितने भी मुगल बादशाह हैं, उनकी माएं हिंदुस्तानी औरतें हैं। और खास तौर पे बिगाड़ मुगल में आना कहां से शुरू हुआ? औरंगजेब की वजह से फिर जम गया झांकुआ। बिगाड़ शुरू कहां से हुआ? नूरजहां आपा आए जब से शुरू हुआ। नूरजहां आपा आते कहीं को बिगाड़ शुरू हुआ, क्योंकि नूरजहां आपा बाजू के घर के थे। जहांगीर साहब उनको लेके आ लिए थे अपने घर में बीवी बना के। तो जैसे ही जहांगीर साहब नूरजहां आपा को लाए, बिगाड़ मुगल सल्तनत में शुरू हो गई थी। उनके दौर में सबसे ज्यादा ताल्लुकात ईरानियों से बने उस जमाने के। उनके जमाने में सबसे ज्यादा ईरानियों को लाया गया, फारसियों को लाया गया, फारसी किताबें लाई गई, वहां से तिजारतें बढ़ी। किसके जमाने में? बादशाह जहांगीर के जमाने में। जहांगीर साहब दूसरे कामों में मसरूफ रहते थे, नूरजहां आपा सल्तनत चलाते थे। यह होशियार कर रहा हूं उन लोगों को जो बाजू के घर के औरतों की आशिकी में पड़ते जाके। बाजू के घर वाली बाजू का घर छोड़ के तेरे कन कभी भी नहीं आती। तेरे अम्मा बाबा तेरे को अख कर देते आखिरी में तंग आके, तू चले जाता वहां पे। तारीख उठा के देख लो, जितने अपने घर वाले बाजू के घर वालियों से शादी करे, तारीख चैलेंज कर रहा हूं, लाके बता लो कि बाजू की घर वाली तुम्हारे घर को ज्वाइन करी। मैं कहीं बताता हूं जो इधर वाले उधर चले गए। तो नूरजहां आपा भी ऐसी चाहते। समझ में आई बात? ये मोटे मोटे बातें इसलिए बता रहा हूं, बाकी के बातें समझाना है अभी बहुत सारे। ये यहां तक चीजें समझ में आ रहे हैं। बुनियादी तौर पे क्या बताना चाह रहा हूं, इतने पूरे सदियों में मुगल आके हिंदुस्तान पे, ब्रिटिश आके 1947 में यहां से ब्रिटिश जाने तक भी सब लोग मिलकर लड़े। उनसे कोई हिंदू मुसलमान के फर्क से नहीं लड़ा। बीच शुरू कहां से हुई? जब यह एहसास मुसलमानों में डालना शुरू किया गया। किस में डालना शुरू किया गया? बात हक की करना है बोले थे, याद है ना? हक की बात क्या है? हमारे में एक एहसास डाला गया मुसलमानों में कि अगर मुल्क आजाद हो गया, अंग्रेज यहां से चले गए, तो तुम मुसलमानों को यहां पे कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे, हुकूक नहीं मिलेंगे। इसकी बुनियाद पर एक लड़ाई शुरू हुई। किसकी लड़ाई शुरू हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मेंबर जिसका नाम था मोहम्मद अली जिना, जो अकीदे से खोजा मुसलमान था, अपने आप को बोलने वाला निजारी इस्माइली खोजा मोहम्मद अली जिना। इसका एक और साथी कौन था मालूम है? करीम आगा खान द थर्ड। करीम आगा खान दा और एक समीउल्लाह। ये तीन लोग मिलकर एक पार्टी कायम किए, मुस्लिम लीग पार्टी। कौन सी पार्टी बनी? जैसा ही ये पार्टी बनी, पहली मर्तबा इन लोगों के पार्टी बनाने के बाद हमारे यहां रहने वाले हिंदू भाइयों को एहसास हुआ कि अच्छा, मुसलमान अब इस्लाम और मुसलमानों के नाम पे कुछ अलग मांग रहे। नहीं समझे? फसाद की बीच कौन डाले? देखे बाजू के घर वाले कितने खतरनाक है। नहीं समझे? आज जितनी मुसीबतों से हम गुजर रहे हैं, इसकी बीज वो लोग डाले उस जमाने में। आप समझ रहे हैं? तो उस जमाने के जो लोग थे
वो लोग अपनी कौम को होशियार करना शुरू करे कि तुम लोगों की आबादी ज्यादा, तुम इस जगह पे ज्यादा रहते, देखो मुसलमान क्या मांग रहे हैं, अब यहां पे मजहब के नाम पे अलग होना चाह रहे हैं। ये बीच कौन डाले? पहली बात कौन डाले? मोहम्मद अली जिना और आगा खान दा थर्ड। अब आप इमेजिन करो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे कौम को क्या हो गया था होगा उस वक्त। हमारे नबी और हमारे सहाबा को जो कुरान और सही अहादीस की बुनियाद पे, हमारे सुन्नी उलेमा के अकायद की बुनियाद पे जो इस्लाम नहीं मानता, उन्हें इस्लाम के नाम पे आपकी मेरी हमदर्दी कर रहा था। कितना बड़ा धोखा दिया समझे। आपकी मेरी हमदर्दी में उठे एक चीज को लेके, गैरों के सामने क्या बोले। ये देखो कैसा मसला है मालूम है। दोस्त का दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। सलमान रुश्दी मेरा दुश्मन, बराबर। सलमान रुश्दी आपका मेरा दुश्मन है, पक्की बात। अच्छा, हमारे प्यारे आयतुल्लाह खुमैनी साहब ऐलान करे सलमान रुश्दी को मार डालो, फतवा है, मैं इतने लाख रुपए देता हूं, डॉलर देता हूं। उन्होंने जैसे ही फतवा दिए, गोरे होशियार हो गए, अच्छा मारते, अब हम उसको बताते। ये पब्लिसिटी हुई पूरी। हाँ, क्या ईमान है भाई आयतुल्लाह खुमैनी साहब का, क्या ईमान है भाई आयतुल्लाह खुमैनी साहब का। पूरी यूरोप अमेरिका उठ के बैठ गया उसको बताने। अब समझे आप लोग। इसी तरह क्या हुआ, शोशा छोड़ा गया, मुसलमानों तुम्हारे हुकूक नहीं है, अब इस्लाम के नाम पे हम लोग अलग होके निकलेंगे, मुसलमान कौम अलग होके निकलेगी। कौन डाले ये, जिसकी आबादी 1% भी नहीं है पूरे मुसलमानों की आबादी, जिसका मजहबी अकीदा कुरान और सुन्नत पर नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के तरीके पे, जो उम्महातुल मोमिनीन को गालियां देते, जो सहाबा को गालियां देते, ये लोग आपकी और मेरी भलाई सोचे। ये जैसा ही शोशा पड़ा तो उधर की कौम भी जज्बात में उठी। नतीजा क्या हुआ, 1925 में आरएसएस की फॉर्मेशन हुई। 25 सितंबर 1925 को आरएसएस फॉर्म हुई, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आरएसएस फॉर्म होके क्या बोली, ठीक है, जब तुम में यह जज्बा है तो हम भी मेजॉरिटी में है यहाँ पे, अब हम भी हमारी कौम को उठाएंगे। तो इनको होशियार कौन करके गए भाई, बाजू के घर वाला। इनको होशियार करा, पार्टी डाला, यहां तक के 1947 में जब आजादी का वक्त आया, वक्त की तंगी में ये बातें थोड़ी तारीख के छोटे छोटे बता दे रहा हूं। उस वक्त पे याद है आप लोगों को, हमारे कौन से लीडर थे जो आलिम भी थे उस जमाने में, हाफिज भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैसी हमारी प्यारी कौम होना चाहिए था, क्या करी हमारी कौम। आलिम फाजिल हमारी कौम का, हाफिज कुरान, देवबंद मदरसे के अकाबिर उलेमा, उस जमाने के यहाँ के अहले हदीस अकाबिर उलेमा, सुन्नी उलेमा, बरेलवी हजरात, पूरे मुत्तफिक तौर पर मुसलमानों से बोल रहे हैं कि टुकड़े करके मत जाओ, ऐसे टुकड़े मत करो। ये टुकड़े करने से क्या हुआ आप लोगों को मालूम है, गौर करके देखिए। जब ये टुकड़े हो रहे थे तो जो फाउंडर रहे नदवा के, एक मदनी, अरशद मदनी साहब वगैरह जैसे हैं आज, वैसे उस जमाने के जो प्रेसिडेंट थे नदवा के और देवबंद के, उन्होंने क्या कहा जानते हैं। उन्होंने एक बड़ी अहम बात बताई थी उस जमाने में मुसलमानों को। कहा कि ये मुल्क के जो तुम लोग टुकड़े कर रहे हैं, याद रखना इस मुल्क में जो गैर मुसलमान है, जो टुकड़ों में बटे हुए हैं, तुम ये टुकड़े करके उन सबको एक कर रहे हैं, उन सबको। तब भी कुछ मसला नहीं था। और खतरनाक बात बोले वो लोग, ये थे हमारे आलिम उस जमाने के, यहाँ पे ठहर के जो बोले, तुम लोग सिर्फ उनको एक नहीं कर रहे, जो कौम एक है उसके 3 टुकड़े कर रहे बोले। वरना हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के तो मुसलमान एक थे, ये एक कौम के 3 टुकड़े कर रहे, जो टुकड़ों में बटी हुई कौम है उनको तुम एक कर दे रहे बोले। देखे बाजू के घर वाले क्या करे आपको और मेरे को, कितना बड़ा धक्का देके गए इस मुल्क के अंदर। आज तक आप और मैं क्रिमिनल बने हुए हैं गैर मुसलमान की नजर में। क्यों? क्योंकि गैर मुसलमान की नजर में उसको क्या मालूम देवबंदी कौन है, बरेलवी कौन है। आम हिंदू और आम लोगों को जो हिंदुइज्म मानते हैं उनको क्या मालूम भाई कि आप सैयद कौन होता, शेख कौन होता, पठान कौन होता, वहाबी अहले हदीस कौन होता, सलफी कौन होता, बरेलवी कौन होता, जमात इस्लामी देवबंदी कौन होता। उसको एक ही चीज मालूम है, ये पूरे सुन्नी है,
खाली मातम करे तो शिया, नहीं करे तो ये पूरे सुन्नी, ये पूरे मुसलमान। उसको इतना ही मालूम था। जो ऐसी कौम थी वो एक जगह आ गई तुम्हारी और मेरी दुश्मन बन के, और जिसकी वजह से हमारे वो लोग दुश्मन बने वो बेटे तो कहीं और मजे से निकल गए। ये जो पूरा पाकिस्तान कायम हुआ, ये पूरी बातें क्यों बता रहा हूं? बताना ये चाह रहा हूं कि आप सोच के देखो, एक जबरदस्त पहलवान, बहुत बड़ा पहलवान है, उसकी आधी बॉडी फॉलिज मार गई, उसको पहलवान ही कर सकता, उसके बाद आधी बॉडी पे फॉलिज होने के बाद कर सकता, खाली एक हाथ और एक भौंडा गिर गया तो कर सकता। आप सोचो, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा देकर क्या बोले? भाई आज कोई अरब गैर अरब के ऊपर अफजल नहीं है। बोले कोई अरब गैर अरब पर, कोई गोरा कोई काले पर नहीं, कोई अमीर कोई गरीब पर नहीं। अल्लाह की नजर में तकवे वाला अल्लाह से करीब है। बोले खाली चाहे उन्हें अरब है या गैर अरब है। पक्की बात, पक्की बात है ना? हम इतनी बड़ी मुसलमानों की तादाद अगर इस किस्म से दुश्मनों की नजर में रहे कि ये असल कमबख्ते हैं और हमको नुकसान पहुंचता रहे, तो हिंदुस्तान के मुसलमान का नुकसान सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान मुल्क का नहीं है, सारे दुनिया के मुसलमानों को नुकसान है। 1/3 से ज्यादा मुसलमान यहां पर है। नबी ने कहा पूरे मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। इतनी बड़ी आबादी पर अगर मुसीबतें आएंगी, इतनी बड़ी आबादी पर अगर मुश्किलात का सामना है, तो बाकी की मुस्लिम दुनिया कैसे खुश रह सकती मेरे भाई? और हमको ये मुसीबत में डालने वाले कौन? वो जो बीबी आयशा को गाली देते, जो हमारे सहाबा को गाली देते, और इनसे हमारे कई आज के भी कई इल्म रखने वाले, अल्लाह जाने कौन सा इल्म है इनके पास, ये कौन सी सियासत है इनकी कि इनको आज भी झेलते फिर रहे। जो हमारी माओं को गाली दिए, जो हमारे सहाबा को गाली दिए, जो इस मुल्क में यह हाल कर दिए कि आज इतने करोड़ मुसलमान इस्लाम और मुसलमान होने के बावजूद शर्मिंदगी महसूस करने पे मजबूर हो गए। आज आपको मेरे को आधा टाइम यह मनवाना पड़ रहा गैर के सामने, बट्टू दिख गया तो इन्हें कहा समझता कि मैं पाकिस्तान की साइड हूं। अल्लाह को हाजिर रख, अल्लाह को गवाह बना के बोलिए, अल्लाह हाजिर नहीं रहते, अल्लाह को गवाह बनाकर बोलिए। हमारे दिलों में कितने बार ये ख्याल आता कि भाई इन्हें सोचता हूँ मैं पाकिस्तान की साइड हूं? नहीं आता? सही से बोलो मेरे भाई, ये हालत पे आपको मेरे को मजबूर क्यों करे? जबकि हम रहते हैं हिंदुस्तान में, हम पैदा हिंदुस्तान में हुए, खाते हैं हिंदुस्तान में, पीते हैं हिंदुस्तान में, हमारे माँ बाप हिंदुस्तानी, दादा दादी हिंदुस्तानी, परदादा परदादी हिंदुस्तानी। ये मुल्क में हम तालीम हासिल करे, यही नौकरी करते, यही जीते, यही मरते, यही हमारी कब्रिस्तानें हैं। फिर भी मेरे दिमाग में ये सवाल क्यों डाला गया कि मैं कहीं पाकिस्तानी तो नहीं? तो कमबख्त ये 2 कौड़ी के बाजू के घर वालों की वजह से इतनी बड़ी आबादी मुसीबत में आके खड़ी हुई है। इस एहसास के बाहर निकालिए अपने आप को, महसूस कीजिए कि यह मुल्क हमारा है। कौन हमारा दुश्मन है? अरे भाई एक दुश्मन तो खड़ा है भाई, उन्हें तो खुल के बोल रहा मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। जो खुल के तुमको बोल रहा तुम्हारा दुश्मन है वो तो तुमको मालूम है। आस्तीन का सांप बैठा हुआ है एक तुम्हारे पास, आस्तीन में बैठा हुआ है सांप। इस दुश्मन को पहचानो। ये सिर्फ आपका दुश्मन नहीं है मेरे भाई, जो इस नबी की उम्मत का दुश्मन है वो मेरे नबी का भी दुश्मन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्यों? मेरे नबी आपके मेरे लिए रातें गुजारे भाई, पैर सुजा के दुआएं मांगते हुए। आपके मेरे लिए मांगे, मेरे लिए, मैं फखर से बोल सकता हूं मेरे नबी मेरे लिए दुआएं मांगे। है ये घमंड और फखर आपको भी? नहीं मांगे हमारे नबी रातों में तहज्जुद में? चाहे नहीं जानते थे होंगे कि मैं आज इमरान पैदा होने वाला हूं, अल्लाह को मालूम था। अल्लाह से क्या मांगे दुआओं में तहज्जुद के? मेरे हर उम्मती की हिफाजत मेरे रब, मेरे हर उम्मती की इज्जत की हिफाजत, मेरे हर उम्मती के माल की हिफाजत, मेरे हर उम्मती के जान की हिफाजत। मेरे रब मेरे उम्मती को कोई तकलीफ मत पहुंचने दीजिए। मांगे नहीं मांगे हमारे लिए, और इस उम्मत को ये कमबख्ते बटा के जाते हैं। ऐसा ये असलियत और हक यही है कि आरएसएस जो फॉर्म हुई एज ए रिएक्शन टू मुस्लिम लीग फॉर्म, और उसके बाद जो हालात बन लेते आए, यहां तक कि जब 1947 में पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग होकर गया। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो किस नारे पर हुआ? हम इस्लाम को यहां पे कायम करेंगे। आप जानते हैं पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के कोई भी मुल्क यह लाइन बोला ही नहीं कि हम इस्लाम के नाम पर कायम होने के लिए अलग हुए।
दुनिया में आज लगभग 53 मुस्लिम मुमालिक है, 53 मुस्लिम कंट्रीज है। कोई दुनिया का कंट्री ये ऐलान नहीं करा कि हम अलग होकर अब इस्लाम को कायम करेंगे। मैं जानना चाहता हूं मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों से, कहां गया आपका इस्लाम? आपका जो फादर ऑफ द नेशन मोहम्मद अली जिन्ना इस्लाम के नाम से लेके आपको अलग हुआ था, कायम क्यों नहीं कर सका इस्लाम को? अरे जिसके मुंह पर मेरे नबी के चेहरे के जैसा चेहरा नहीं है, उन्हें इस्लाम से मोहब्बत करता। जो अपने जात पे इस्लाम नाफिज नहीं करना चाहा, उन्हें जमीन पे क्या चाहेगा इस्लाम नाफिज होना? कैसा बेवकूफ बनाए। ये पूरी बात सुनाने का मकसद क्या था? ये पूरा सुनाते हुए, पूरे हालात बताते हुए आप लोगों को फिर वो शेर पढ़ के सुनाता हूं। कौन सा? जिससे शुरू करा। क्या था वो? वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं। ये पूरी तो अभी तक मैं तारीख बता रहा था।